बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इल्म मिरास में एक अनोखा मसला पढ़ने वाले हैं और मसले का नाम है मसअलतुल खरक़ा। खरक़ा का क्या माना होता है? बेवकूफ़। क्या ये मसला बेवकूफ़ है? ऐसा नहीं है, क्योंकि खारिका यखरक़ु का एक मतलब तो बेवकूफ़ होना है और एक मतलब हैरान और परेशान होना है और एक मतलब जो है ना वो काम का पूरा ना अधूरा होना होता है। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि ये मसला बेवकूफ़ है। हाँ, इसको अल खरक़ा क्यों कहा गया? ये बेचारा, इसमें इस तरह के अक़वाल हैं और उन अक़वाल में इतना डिफरेंस है, इतनी दूरी है कि मसला बेचारा ख़ुद परेशान हो गया, सर पकड़ के बैठ गया, ओ भाई तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो? बात समझ आ रही है? ये मैं तो ये कर रहा हूँ, इसको अल मसलतुल खरक़ा क्यों कहा गया है, या फिर ये कि इसमें जो अक़वाल हैं ना वो अधूरे हैं। ठीक है, वो अधूरे हैं, वो पूरे नहीं हैं। अब ये है क्या, मसला कौन सा है? दरअसल इसमें तीन वारिस हैं, ओम जद और उख्त। ओम जद और उख्त, बहन का इसमें इशू है, बहन का, कि बहन को आपने हिस्सा क्या देना है, बहन को हिस्सा हमने क्या देना है, ये इशू है। तो इसमें तीन कौल हैं। एक हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल है, एक हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल है और एक अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल है। इनका कौल क्या है कि ये बहन असबा है, और ये जी अजीब सा कौल है, बहन असबा है। हालांकि आपने पढ़ा हुआ है बहन को असबा कौन बनाता है? भाई असबा बनाता है, बहन किसी और के साथ असबा नहीं होती। और हमने जो मिरास पढ़ी है, जो मैंने आपको बताया था, उसमें मैंने कहा था कि आप जैसे बाप की मौजूदगी में बहन को नहीं देते हो, ऐसे दादे की मौजूदगी में भी आप बहन को ना दें। यही पढ़ाया था ना? ओ भाई यही पढ़ाया था ना? हाँ जी। तो अच्छा, ये हज़रत ज़ैद बिन साबित का कौल है, इनके मुताबिक ये बहन असबा है। हज़रत अली ने कहा इसको निसफ मिलेगा। इसको क्या मिलेगा? निसफ, जो उसका अपना हिस्सा है। और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास जो है उनका ख्याल ये है कि ला शैया, उसको कुछ नहीं मिलेगा। हज़रत ज़ैद बिन साबित का जो मौक़िफ़ है वो इमाम मालिक, इमाम शाफ़ी, इमाम अहमद इन्होंने लिया है। और अब्दुल्ला बिन अब्बास के जो मौक़िफ़ है वो इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह ने लिया है। अब हम तीनों जो मौक़िफ़ हैं उनके मुताबिक हम ये मसले हल करते हैं। ठीक है। माँ को क्या देंगे? सुलुस। माँ को सुलुस क्यों देना है? क्योंकि जो माँ की पहली हालत है ना, औलाद मौजूद हो या दो भाई बहन हो, वो यहाँ पे नहीं है, दो नहीं है, एक है। और जो हमने दूसरी हालत पढ़ी थी सुलुस मा बाकिया वाली, वो भी नहीं है, तो लिहाजा तीसरी हालत है और वो यहाँ पे सुलुस आप देंगे। जद, औलाद मौजूद नहीं है, ये क्या होगा? असबा। और ज़ैद बिन साबित के कौल के मुताबिक यहाँ बहन क्या होगी? असबा। अब मसले में दो असबात हैं। पीछे हमने क्या पढ़ा था? पीछे हमने ये पढ़ा था, और ये बात इस लिहाज से भी अजीब है कि अगर दो असबात हैं और वो मुख्तलिफ हैं तो फिर आप जो करीबी असबा है उसको देंगे, दूर वाले को नहीं देंगे। यही पढ़ा था ना आपने? हाँ जी। फ़ुरू, उसूल, ठीक है, हवाशी, ये जो तकसीम आपने पढ़ी थी। अब यहाँ पे उस उसूल के मुताबिक अगर हम देखते हैं फिर तो इसको हिस्सा नहीं मिलता, लेकिन ये कह रहे हैं हज़रत ज़ैद बिन साबित यहाँ पे बहन जो है वो असबा होगी, उसको हिस्सा मिलेगा। और लिज़ ज़ाकरी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन वाला जो फार्मूला है वो यहाँ पे अप्लाई होगा। हालांकि वो जो फार्मूला है कि मुज़क्कर को डबल मुअन्नस के मुकाबले में वो जो आपस में होते हैं ना, बहन भाई, बेटा बेटी है, भाई बहन है, उनके मतलब वहाँ पे वो अप्लाई होता है, पोता पोती है। लेकिन हज़रत ज़ैद बिन साबित ने क्या किया? यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो अजीब सी बात है। अब हम उनके मुताबिक ये मसला बनाएंगे तीन से, तीसरा हिस्सा इनको दिया और दो इनको दे दिए। अब दो तीन में तकसीम होता है? नहीं होता। तो निस्बत कौन सी है? निस्बत तबायुन है। तो आपने क्या किया? तीन को ऊपर ज़रब दिया, तीन तीन 9, 3 1 3, 3 2 6, इसको सिंगल 2 और इसको 4 आपने दे दिया। ये मसला इनके कौल के मुताबिक हल किया हमने। हज़रत अली के कौल के मुताबिक कैसे हल करते हैं देखें जी। माँ को आपने दिया तीसरा हिस्सा सुलुस,
वही बात है, जद को दिया आपने असबा और बहन जो है उसको दिया आपने निस्फ, तो ये मसला आएगा 6 से। निस्फ री के सानी के साथ आ गया। तीसरा हिस्सा 2, 3 2 और 2 3, एक बच गया वो इसको। ऊपर वाले मसले के मुताबिक दादे को कितना मिला? 4। और इसके मुताबिक दादे को कितना मिला? 1। अच्छा, और वो 4 भी मिला था 9 में से, 9 में से, हाँ 9 में से, यानी आधे के करीब करीब है ना। और भाई आधे के करीब करीब है ना, 9 हिस्से किए हैं ना, तो उसमें 4 दे रहे हो, 4.5 उसका निस्फ है। और यहाँ पे दादे को आप कितना हिस्सा दे रहे हो? तो कितना डिफरेंस है? आप यहाँ पे छठा हिस्सा दे रहे हो, 6 में से 1 हिस्सा दे रहे हो उसको। और यहाँ पे ये मसला आप हल करते हैं, तीसरा हिस्सा और असबा क्या कहा था? लाशे कुछ नहीं मिलेगा, महजूबा। अब मसला किससे आएगा? 3 से, इसको 1 और इनको 2 तिहाई। अब एक कौल में अब ये मुख्तलिफ अकवाल हैं, अब आगे किसके कौल को लें ये तो इशू बन जाएगा। दादा डांग लेके आ जाएगा, मुझे कम दे रहे हो, मैं तो फलां का कौल मानता हूँ, तो इसलिए क्योंकि डिफरेंस है और कोई क्लियर कट बात नहीं है, मुख्तलिफ अकवाल आते हैं, कोई फाइनल डिसीजन नहीं है, तो इसलिए इसको कहते हैं अल-मसलतुल खरक़ा। मसला ख़ुद परेशान हो गया, या वो मसला जिसमें अकवाल जो हैं वो मुकम्मल नहीं हैं, अधूरे हैं। अब बात समझ आइए आपको? चलें।